हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस वीडियो को बनाएं और वो बच्चे जो लोग बीएससी कर रहे हैं या बीएससी कर चुके हैं और खाली बैठे हुए हैं, मेरे साथ के हमसे पहले वाले कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीएससी की, बीए किया, बीसीए किया, बी फार्मा किया, मतलब बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने अलग अलग किए और उसके बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है तो अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी करते हुए उन्हें 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गए हैं और मेरे भाई एक तरीके से उन्हें लॉलीपॉप थमा रखा है कि भैया तुम यूपीएससी की तैयारी करते रहो। ठीक, अब इसमें फायदा किसका? इसमें फायदा है सरकार का। क्यों सरकार का फायदा है? क्योंकि अगर मेरे भाई कोई व्यक्ति प्योर बेरोजगार है तो फिर भैया वो विद्रोह करेगा, क्रांतिकारी बन जाएगा, आंदोलन करेगा कि भैया हमारे लिए देश में कुछ करा नहीं जा रहा है, मेरे पास नौकरी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो उसे एक लॉलीपॉप थमा दिया कि तुम खाली नहीं हो, तुम तैयारी कर रहे हो। और वो भी अपने आप को बौरा बनाए पड़ा, हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी करो। तैयारी किस लेवल की हो रही है वो सभी को पता है मेरे भाई। बंदीबाजी, मौजबाजी, रीलबाजी, सब कुछ हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है भैया? तैयारी हो रही है। अगर 10 लाख फॉर्म कहीं पर पढ़ते हैं तो उसमें से वाकई में अगर कतई सीरियस लोगों की बातचीत करी जाए तो वो 10, 12, 15 हजार लोग सीरियस होते हैं। अगर लोग सीरियस होते भी हैं तो अभी अभी आपने देखा नीट का रिजल्ट आया भैया, 70-80 लोग, उनके सबके पूरे पूरे नंबर आ गए। एक ही सेंटर से 8-8, 10-10 लोगों के पूरे पूरे नंबर आ गए मेरे भाई। तो वहां पर भी फर्जीवाड़ा, यानी ओवरऑल एक ऐसे चक्रव्यूह में हम लोग फंसे हुए हैं। इस ऐसे एक देश में हम लोग जी रहे हैं सरल भाषा में, जहां पे फिलहाल एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे सरल भाषा में कहें, एक आदमी आपको मिले जो बहुत पढ़ा लिखा है, पैसे नहीं कमा रहा है, और एक आदमी वो मिले भैया जो कहीं कोई जुगाड़ उगाड़ से, रिश्वतबाजी से, घूसखोरी से, पैसा बहुत है उसके पास, तो आप किसकी इज्जत करोगे भाई? आप इज्जत करोगे पैसे वाले की। कैसे पैसा कमा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब हम लोग खुद ही वैल्यू नहीं करते हैं एजुकेशन की भाई, तो फिर कोई और क्या ही करेगा। खैर, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा अनुभव आपको सिखाने वाले हैं, ध्यान से सीखना मेरे भाई। हमने लिखा बीएससी करके बेरोजगारी। ये केवल बीएससी करके ही नहीं, बीएससी करके, बीए करके, बीसीए करके। मेरे पड़ोस में लोग रहते हैं, उन्होंने बीसीए किया, फिलहाल वो क्या कर रहे हैं भैया, जब उनकी बारात रात हो गई, मजबूरी में फंस गए, काम कुछ ना कुछ करना ही था, तो उन्होंने क्या किया भाई, अब वो भाई फ्लिपकार्ट पर डिलीवरी वाले का काम करने लगे, जो भी 10, 12, 15 हजार वो कमा लेते हो। बताना ये चाहते हैं कि होता क्या है जब हम लोग बीएससी करते हैं, बीसीए करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक भूत ये चढ़ा होता है कि भाई हम तो बीएससी कर रहे हैं, अब हम कोई छोटा मोटा काम तो कर ही नहीं सकते हैं। अब जरा इसकी रियलिटी भी चेक करते हैं कि क्या वाकई में आप बीएससी कर रहे हो। तो मेरे भाई आपने पेपर से पहले सर्च किया, हम डेली ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है भाई? सर जी कल मेरा पेपर, हमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। यानी जो आप बीएससी कर रहे थे वो आपने पढ़ा नहीं। बीएससी में जो प्रैक्टिकल की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए थी, वो या तो आप प्रैक्टिकल करने गए नहीं, गए भी तो वहां पे इक्विपमेंट्स, ऑपरेटर्स इतने अच्छे थे नहीं कि आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज मिलती, इंटर्नशिप आपको मिली नहीं, कोई कायदे की स्किल आपके पास है नहीं। क्या मतलब? समझाते हैं जरा। एक बेसिक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ ऐसा क्या है आपके पास जिसके बदले कोई आपको रुपए दे। जैसे भाई हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम यहाँ पे लोगों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बदले वो हमें रुपए देते हैं। अब ये हमने कहा सर जी हम भी पढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें एक दिक्कत यह है कि आप तो राजा हो। आप क्या करोगे भैया, हम तो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, या तो सीरियस होकर तैयारी करो, कसम खा लो कि भैया हमें चाहिए ही है। अपने आप को समय समय पर एनालाइज करो, 6 महीने बाद, 1 साल बाद अब हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। 1-2 साल बाद नहीं हो रहा तो उसे छोड़ो, किसी कायदे की चीज से रिश्ता जोड़ो। यानी ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, अपने आप को बेवकूफ बनाते चले जा रहे हो। अब जब आप भैया मतलब जब आप 17 साल के हो, 17 साल के होने के बाद आपने 12th पास किया, वहां पे आपके अच्छे नंबर आ गए, आप उड़ने लगे। उड़ने लगने के बाद आपने कहा आईएएस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। घर में बजट भी है नहीं, पैसा भी है नहीं। हम तो हमेशा खुद से रिलेट करते हैं। हमने 12th पास किया, पूरे कॉलेज में मेरा तीसरा नंबर था, प्राइज मिला, सारी चीजें हुई, लेकिन हमें यह बहुत अच्छे से मालूम था कि भैया मेरे घर वाले पैसे नहीं लगा पाएंगे। जब घर वाले पैसे नहीं लगा पाएंगे तो हमने कभी दिमाग ही नहीं लगाया। जैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि बीएससी करके हम फंस गए। अबे तुम और करोगे क्या, हमें यह बताओ, और क्या करोगे बताओ, और तुम्हारे पास करने के लिए पैसा है। जैसे जब मेरा टाइम था, हम लोग एक ही जनरेशन से निकले हुए लोग हैं भाई। बस ये है, आज जो मेरा टाइम कल निकल गया, आज वो आपका टाइम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरे भाई कि जब और कुछ विकल्प भी तो नहीं था भाई। 12th के बाद हमसे लोगों ने कहा पॉलिटेक्निक कर लो, जीटीआई कर लो। हमें लगा यार अगर हम जीटीआई करेंगे तो कहीं घर से बाहर पड़े रहेंगे। हम अपने घर पे अकेले थे भाई, ठीक है, मम्मी भी, क्योंकि पिताजी भी हमारे हैं नहीं, तो मम्मी ने कहा हम तुम्हें बाहर कहीं जाने नहीं देंगे। शाहजहांपुर में कोई नौकरी थी नहीं, तो फिर हमने कहा यार क्या करेंगे, बाहर भी जाएंगे, 15-20 हजार रुपये पड़े रहेंगे, इससे अच्छा क्या विकल्प बचा मेरे पास। जब हम 12th में साइंस साइड करके बैठे हुए भाई,
बीटेक करने की मेरी औकात नहीं थी, बड़ा कोई कोर्स हम कर नहीं सकते, ये मेरी नहीं थी, ये तुम्हारे संग में भी हो रहा। भाई तो क्या करोगे ये बताओ? जाहिर सी बात है जो 12th में है उसके स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करोगे, उसे ठीक से पढ़ने की कोशिश करोगे, और वो भी नहीं पढ़ पा रहे हो। भाई यही आज का अपना पहला पॉइंट है कि एक स्किल गैप है। स्किल गैप का मतलब हम तो हमेशा कहते हैं भाई यहां पे वीडियो को रोको और कमेंट करके बताओ। हम ये नहीं कह रहे आपके करियर से रिलेटेड स्किल है या नहीं है, लेकिन ये बताओ कौन सी एक स्किल आपके पास है। जैसे हमने कई बार कहा हम पहले गाना गाया करते थे, तो गाना गाने के बदले भी हमें रुपए मिल जाते थे। मजीरा बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बदले में हम पैसा बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो अब हमें एक बात बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? क्या तुम मेहंदी लगा सकते हो? कुछ लोग कहेंगे सर जी कैसी बातें कर रहे हो, लड़का हो के मेहंदी लगाएंगे हम आपको ये नहीं बता रहे कि तुम मेहंदी लगाने लगो, लेकिन क्या कर रहे हो भाई मेरे? समझो कि कोई एक ऐसी स्किल तुम्हारे पास है जो तुम कर सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, तो डेवलप करो भाई। आपका शेड्यूल क्या है? आप सुबह 10 बजे सो के उठे। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी तो मेरी बात कर रहे हैं। आप सुबह 10 बजे सो के उठे, आपने मम्मी से पूछा क्या बना, खाया पिया, उसके बाद थोड़ी देर बहुत देर मोबाइल चलाया, गेम खेला, किसी दोस्त के साथ में टहलने चले गए, रात में 10-11 बजे आए, फिर मोबाइल चलाया और सो गए। जब पेपर पड़ोस में आए तब आपको लगा यार कुछ ऐसी जुगाड़ मिल जाए, कोई सर जी 50-100 क्वेश्चन दे दें, वही पढ़ ले, पास हो जाए। पास हो गए, अगला सेमेस्टर आ गया, फिर 6 महीने बाद देखेंगे। आपका शेड्यूल क्या है कि आप सिर्फ टाइम को खराब कर रहे हो लगातार। और हम हमेशा कहते हैं लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। जो लोग अपने आप से झूठ बोल रहे हैं रोगे बैठ के मेरे भाई एक दिन। तो स्किल गैप है। आपके पास कोई भी ऐसी स्किल है, जैसे आज की डेट में नए जमाने के हिसाब से क्या स्किल्स होनी चाहिए? हम हमेशा कहते हैं आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर जी अगर कंप्यूटर की नॉलेज ही लेनी तो हम बीसीए कर लेंगे। अबे मेरे भाई अगर इसका मतलब वो कहते नहीं कि अगर मैथ की नॉलेज लेनी है, मतलब अगर हमें सब्जी वाला बनना है और सब्जी वाले बेसिक कैलकुलेशन करनी है कि भैया 10 रुपए किलो नींबू दिए, 50 के नोट दिया तो 40 वापस करने हैं, तो अब हम गणितज्ञ बनेंगे, एमएससी करेंगे मैथ से, तब जाके हम नींबू बेच पाएंगे। अबे वो बात नहीं है। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए भाई मेरे। हम कई बार कहते हैं जो प्रिंटिंग, जैसे ग्राफिक डिजाइनर एक पूरा सेक्टर है। ग्राफिक डिजाइनर समझते हो मेरे भाई? जैसे अगर मेरा कोई फोटो खींचा हुआ है, वो फोटोग्राफी अलग चीज है। ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर कोई फ्लैक्स मेरा बना हुआ है, वो फ्लैक्स कैसे बनेगा मेरे भाई? जैसे अगर हम देखें पीछे यहाँ पे एक फ्लैक्स एक लगा हुआ है, ये किसका काम है? ये ग्राफिक डिजाइनर का काम है। ग्राफिक डिजाइनर क्या करेगा? पूरा एक ग्राफिक को डिजाइन करेगा, ग्राफिक को डिजाइन करने के बाद हमें देगा, हम उसके बदले में उससे पैसे दे देंगे। प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, फ्लैक्स डिजाइन करवाते हैं। अच्छे शहरों में मेरे भाई 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए सैलरी है। छोटे शहर में 10,000, 12,000, 15,000 रुपए सैलरी है। अब हम ये नहीं कह रहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग ही करने लगो जाके, लेकिन मेरे भाई आप साथ में क्या सीख रहे हो? आपके पास इतना टाइम, आप क्या कर रहे हो बताओ? कुछ भी नहीं कर रहे हो। यहां तक कि आपको बताएं बहुत सारी चीजें यार, हमने बहुत सारी इस पे वीडियोस पहले ही बना रखी हैं। तो इस स्किल गैप को आपको भरना पड़ेगा। तो भैया मेरे जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ लोग कहेंगे आपने पहले भी ऐसी वीडियो बनाई है। भाई नई नई ऑडियंस जुड़ती रहती है और मेरी जिम्मेदारी है इस तरीके की वीडियोस को बनाना। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले तो यहां पे कमेंट करके बताओ कि कौन सी स्किल आपके अंदर है, कोई एक स्किल भाई, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या आप सीखोगे, कौन सी स्किल सीखोगे वो कमेंट करना। जब मेरे भाई आप स्किल गैप को कवर कर लोगे तो मार्केट डिमांड देखनी बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमने एक नाम लिया ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर के अलावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजों को सीख सकते हो भाई, ठीक है। अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो, जरूरी थोड़ी बीएससी पीसीएम से ही करी जाती है। बीएससी आईटी से होती है, बीएससी होम साइंस से होती है, बीएससी कंप्यूटर साइंस से होती है, बीएससी एग्रीकल्चर से होती है, बीएससी जो लोग नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं यार, अल्ट्रासाउंड वगैरह करता है। भी एक लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, हो सकता है जल्दी आपको एक पॉडकास्ट देखने को मिले। हम वैसे भी इस समय जो है रिलेशन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं मेरे भाई। पता नहीं इन्होंने क्या बताया था, डीडियोलॉजी करके कुछ, आप बताना कमेंट में अगर आपको पता हो। इतना ज्यादा मतलब बातचीत तो बहुत लंबी हुई, लेकिन इतना ज्यादा हमें नाम उसका याद नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन है, ये सब उन्होंने उसके अंदर सीखा। 4 साल का उनका कोर्स था मेरे भाई। तो जरूरी नहीं इन सब का, मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप बीएससी पीसीएम भी कर रहे हो, बीएससी जेडबीसी भी कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी स्किल आप अडॉप्ट कर सकते हो जिसके बदले में आपको पैसा मिले। कोई भी आदमी आपको फ्री में पैसा नहीं देगा भाई। तो मार्केट गैप को ध्यान में रखते हो, मार्केट डिमांड को ध्यान में रखते हुए किसी स्किल को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक। पहली बात। दूसरी बात ये नेटवर्किंग बनाओ। नेटवर्किंग का मतलब कि आपकी नेटवर्किंग क्या है? आपकी नेटवर्किंग ये है, भैया भैया नहीं ऐसे करके, ओए क्या हाल चाल है, सो रहा है क्या, अरे वो डाला लड़ गया एक, या फिर कहते नहीं ट्रक लड़ गया यार, पुलिस वाले छोड़ नहीं रहे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, छुड़वा दे यार, कोई नेता है तो बात करा दे।
तुम्हारा ये कम्युनिकेशन हो। भैया किसे बता रहे हो, सामने वाले को दिखा रहे हो कि भैया मेरा ये भौकाल, भौकाल कुछ नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, कोई फाइट मारे सीधे हो जाओगे। पुलिस वाला अगर इसे कस के पकड़ ले तो भैया पॉइंट में बाथरूम कर दो, वो वाला मामला है। फ्री के युवा नेता बने हुए घूम रहे, ये नेटवर्किंग नहीं चाहिए। नेटवर्किंग ऐसे लोगों से बनाओ जो आपको, जैसे नहीं अगर आपका कोई दोस्त कहीं पर लग गया है तो उससे संपर्क करो, उसकी लटक बनो। कुछ अबे हम लटक बनेंगे उसकी, अबे लटक बनने का मतलब उससे रिलेशन अच्छे रखो। हफ्ते में एक आध बार फोन कर लो कि भाई हमें जरूरत है तो बस ये करके चीजें बना लेगा। कुछ ऐसे लोग, जैसे मेरे पास कुछ बच्चे आ जाते, भैया कोई नौकरी दिलवा दिए, 2-3 बच्चों को हम ही ने प्रेफर कर दिया, वहां चले जाना या वहां चले जाना या वहां चले जाना, क्योंकि मेरी नेटवर्किंग ठीक है तो हमसे संपर्क में आओगे तो तुम्हारी भी थोड़ी नेटवर्किंग ठीक हो जाएगी। इस तरीके से चीजें बनती हैं, इस तरीके से नौकरी मिलती है। और कहीं भी नौकरी करने जाओ तो वहां पे देखो हमसे आगे कौन है, हम इसमें क्या ग्रो कर सकते हैं। अगर ग्रो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो एक आध साल वहां पे नौकरी करो और तब तक किसी अच्छे की तलाश में रहो, उसे छोड़ दो, अच्छी जगह पे पहुंच जाओ। इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं मेरे भाई। बहुत सारे सेक्टर हैं। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है मेरे भाई, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, सर जी वीडियो आपने वहीं से शुरू करी थी। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अपने आप को बेवकूफ बनाते रहना। मेरे भाई गायब हो जाओ, कतई गायब। प्रीवियस जो भी आपका सिलेबस है आपको पता होना चाहिए, सिलेबस को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सॉल्व करो। बिल्कुल रिसर्च हो के एक कमरा बनाओ, नहीं है कोने में जगह बनाओ, वहां पर रिसर्च होनी चाहिए मेरे भाई। चिपका हो, ये पढ़ना है, ये पढ़ना, ये पेपर है, इस पेपर को निकालना है, इस बार नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला, क्या कमी रह गई, जो कमी रह गई उस पर सुधार करो, आगे फिर बढ़ो और कसम खाओ कि आने वाले 1-1.5-2 साल के अंदर हमें ये नौकरी चाहिए ही चाहिए भाई। अगर ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा, अपने आप को भैया कह दो हटाओ यार मेरे बस की नहीं, स्विच करो, आगे बढ़ो भाई, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में करो मेरे भाई। कहीं किसी शोरूम पे चले जाओ, वहां नौकरी कर लो, वहां पे सेल्स का अनुभव मिल जाएगा। किसी एजेंसी पे नौकरी मिल रही है, वहां पे कर लो जाके। किसी स्कूल में पढ़ा सकते हो, टीचिंग हमने अलग से लिख दिया भाई, स्कूल में पढ़ा सकते हो, स्कूल में पढ़ाओ। कुछ नहीं कर सकते हो, घर वाले भी खाना खिला रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमारा इतना अच्छी स्किल मेरे अंदर नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 6 महीने, हटा देना, बाद में चैनल नया बना लेना मेरे भाई। अगर ज्यादा बेइज्जती फील होगी, पहले अच्छा नहीं बना देते, वरना लोग देखते हैं यार इसने सुधार किया तो लोग आपका साथ देते हैं भाई, ठीक। तो टीचिंग अपने आप में एक सेक्टर, पढ़ाना शुरू करो। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको लगता है कि भैया कुछ ऐसा आइडिया है जो आप कुछ स्पेशल कर सकते हो, उद्यमी बोलते हैं हिंदी में, कुछ भैया उद्यम मचा सकते हो यार, कुछ स्पेशल कर सकते हो। ठेला लगाने को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहते, हम पहले भी कह चुके हैं भाई, ठीक है। तो जो लोग आजकल इन्फ्लुएंस हो नहीं कि बड़ा पाव का ठेला लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अगर लगता है इसे कुछ क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो। वायरल नहीं होने पे काम करना, वायरल नहीं होना है भाई। जैसे मेरा ये चैनल, हमें वायरल होना ही नहीं। लोग कहते हैं अबे यार तुम्हारे संग वालों के 1 मिलियन हो गए होंगे, बहुत अच्छी बात है, हमें वायरल नहीं होना है, हमें लोगों तक पहुंचना है। जब लोग मिलते हैं सड़क पे, कहते हैं सर हमारे गांव में दूर दूर तक कोचिंग नहीं थी, बच्चे नहीं थे, हम आपके पास आए, आपके चैनल से पढ़े, आपसे मिले सर जी। लोग लेटने को तैयार, भैया पैरों में लेट जाते चरणों, हम कहते सर जी यार कोई बात नहीं भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे पगलापन लोगों को ऊपर सवार। अभी कल ही एक बच्चे का फोन आ रहा था, फोन नहीं मतलब मैसेज आ रहा था कि सर हम अमेठी से मिलना चाहते हैं आपसे एक बार। तो हमने उससे कहा भाई बहुत दूर से हो आप यार, मत आओ, और हम भी आपको प्रेफर नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे आओ। कोई इवेंट हो, कभी मिलना हो तो सब लोग मिल लेंगे यार, खाली यहाँ के परेशान हो गए, हमसे मिलके क्या मिल जाएगा आपको बताओ। कुछ लोग कहेंगे कुछ अनुभव मिल जाएगा, वो अनुभव हम इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा ही रहे हैं। जहां से भी देख रहे हो, गांव से देख रहे हो, शहर से भी देख रहे हो, हमसे मिलने से कुछ नहीं होगा भाई। हमसे मिलने जब आओ, एक बढ़िया डिब्बा लेके आओ मिठाई का, सर जी हमने ये शुरू किया था, आज यहाँ पहुंच गए आपकी मदद से। हमें भी खुशी होगी आपके साथ में बैठ के, आपके साथ में खड़े होकर बैठ के भैया क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे, उस वीडियो को बी डिकेडियन पर डालेंगे, दिखाएंगे कि ये देखो यहाँ से पढ़ रहे थे या इन्होंने ये अचीव किया, तो हमें भी अच्छा लगेगा भाई। यानी यहाँ तब मिलने आओ जब हमें लगे कि यार, आपको लगे हमने कुछ अचीव किया, आप सर जी के पास चलना चाहिए, गुरु जी के पास चलना चाहिए। आ जाओ भाई, बैठ के डिस्कशन करेंगे, मेरी तरफ से भैया मम्मी से कड़ी चावल बना लेंगे, दाल चावल बना लेंगे, बैठ के खाएंगे, बातचीत चलेगी भाई, ठीक। बारात हो गई तो तब तक तुम लोग कामयाब हुए, अगर तब तक बारात हो गई तो तुम्हारी भाभी से बनवा देंगे और कर, और नई बारात हुई ऐसे ही रहेगा जिंदगी में तो कोई बात नहीं भैया, होटल पे चल के खा लेंगे, चल के क्या दिक्कत है यार। लेकिन तुम कामयाब होगे तो हमें खुशी होगी मेरे भाई, ठीक है। ओवरऑल बताना ये चाहते हैं कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो टाइम को लगातार खराब करते चले जा रहे हो, वो टाइम खराब हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। समझाते हैं कैसे, कि जैसे मान लिया मेरी एज, जब हम 12th क्लास में थे, हमने तब से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो उस समय में बेइज्जती फील नहीं होती थी। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, चलता रहा, धीरे करके भीड़ बढ़ गई। आज की डेट में बहुत सारे बच्चों को हम भगा देते हैं, कहते हैं भैया जाओ यार, देखने में अच्छा लगना चाहिए बच्चा, देखने में। कुछ लोग कहेंगे लुक्स नहीं,
शरीफ बच्चा लगना चाहिए तो पढ़ाएंगे, नहीं यहाँ पुड़िया थुकवा ली, बाल लाल करवा लिए, नहीं पढ़ाते हैं। चलो को लाइन समझा देते हैं, एडमिशन बंद है, जाओ भाई, सीधी सी बात है। तो आज क्या है, सब कुछ अच्छे से हो गया। साथ ही साथ हमने क्या किया, अगर हम चाहते सिर्फ ऑफलाइन चलाते रहते, सन्नाटे में बैठ रहते जैसे बाकी टीचर शहर के अंदर है, हमने कहा नहीं यार, साथ में ऐसा करते हैं ऑनलाइन भी लेके आते हैं, चीज़ों को ऑनलाइन लेके आए। मेहनत लगती है, बाहर कहीं जा नहीं पाते हैं। पिछले 3 सालों में लगभग डेली वीडियोस गई, वीडियो नहीं गई तो लाइव किया, लाइव नहीं किया तो शॉर्ट डाला, कुछ ना कुछ किया लगातार। जब करते रहे, कहते नहीं अति संघर्ष करे जन कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। भैया चंदन से भी आग उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन अति संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। हमने जो मेरी किताब है शुरुआत, यहीं कहीं पे पढ़ी होगी मेरे भाई, उस किताब में डिटेल में हमने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि भैया वाकई जिंदगी में, मुश्किल से 150 रुपए की किताब है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे सर्च कर लेना, शुरुआत सत्यम वाजपेयी, अगर लिंक डालना भूल जाए, उसे पढ़ो भाई। लगभग 70 पेज है मेरी जिंदगी के मेरे भाई, 28 साल हैं वो। उसे एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। उसमें कोई निगेटिविटी, कोई अनसंडबाजी कुछ नहीं डाला हमने, सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखाई कि भैया देखो जैसे हमने चोरी करी, उसके बाद किस तरीके से आगे बढ़े। मोटरसाइकिल एक आदमी ने कह दिया तुम आज के बाद मेरी मोटरसाइकिल मत छूना, 1.5 साल मोटरसाइकिल नहीं चलाई, ठीक है, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया, किस तरीके से ग्रो किया, यहीं पे पढ़ी हुई है। देखिए किताब है शुरुआत, इसे पढ़ो भाई, शुरुआत से पढ़ो, सब कुछ दे रखा है, करियर काउंसलिंग, Q&A, मतलब प्रॉपर कोशिश करिए इस किताब को अच्छा बनाने की। फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करो मेरे भाई, मोमोज खा लेते हो, लड़कियों का रिचार्ज करवाने में पैसा बर्बाद कर सकते हो दुनिया भर की, 149 रुपए की किताब, इसे खरीदो और पढ़ डालो पूरा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, मैसेज करो, स्टोरी मेंशन करो, हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे मेरे भाई। ओवरऑल कहना ये चाहते हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ो, कुछ और पढ़ो, लेकिन इस बुद्धि पे काम करो भाई। अगर ऐसे ही स्टिफ बन के बैठे रहोगे, बुद्धि को स्टिफ करके बैठे रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे साथ वाले बहुत आगे निकल जाएंगे। जैसे हम हैं, मेरे साथ के जितने लड़के थे जो मौजबाजी करते थे भैया, या तो वो आज क्या कर रहे हैं, 30 साल के हो गए, वाले अभी हम तैयारी कर रहे हैं, सत्यम भाई को ट्यूशन हो वही दिला दूं, तुम्हारा भी दशा यही होने वाली है अगर ज्यादा राजा बनोगे तो। भैया अभी आप कहते रहोगे हम राजा हैं, राजा हैं, राजा। 20-21 साल का जब तुम BSc MSc कर लोगे और कोई स्किल नहीं होगी तो तुम्हें शर्म आएगी, और फिर मजबूरी होगी, कोई छोटा मोटा काम करने के लिए मजबूर हो जाओगे, 8-10 हज़ार का, वो भी वहां पर भी तुम्हें हजम नहीं होगा। हम इतने पढ़े लिखे हैं, क्यों करें, तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे मेरे भाई। कई लोग मेरे साथ के जो पढ़ने में ठीक थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, एक्टिव नहीं हुए, वो आज भी तैयारी कर रहे हैं, 30-30 साल के हो गए हैं, और हमसे कहते हैं भाई कोई ट्यूशन दिला देना, कुछ जुगाड़ बता दो, हमें अपने साथ में जोड़ लो। और वो लोग जो फुक्काई कर रहे थे, सिर्फ फुक्काई लड़कीबाजी कर रहे थे, कोई भैया बड़ा पाव बेच रहा है, बड़ा पाव का मतलब कोई पाव भाजी बेच रहा है, कोई कहीं मॉल में काम कर रहा है, कोई कहीं हार्डवेयर की दुकान पे काम कर रहा है, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, यहाँ पे बिल एक पड़ा होगा बत्ती का, इस महीने का आया हुआ दिखाते हैं, 9,888 रुपये बिल आया था, यहीं कहीं पड़ा होगा। भी कल ही बच्चा में नीचे से पकड़ा गया था, और ये हर महीने 8-10 हज़ार रुपये तो हम लोग बत्ती का बिल जमा कर देते हैं मेरे भाई, नीचे से ऊपर तक। समझाना ये चाह रहे हैं, भौकाल नहीं बता रहे हैं, रहो सादगी से। भैया देखो अपना एक जो हमारी छोटी वाली बहन है जिसकी शादी हो गई, वो कुर्ता गिफ्ट में दे दिया था, भाई कुर्ता अपने पहने हुए, ज्यादा भौकाल नहीं भाई, लेकिन रियलिटी है, स्किल पे काम करेंगे, कंटेंट पे काम करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा फिर भैया सारा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिंदगी में मौज लेंगे, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। समझाना ये चाहते हैं कि भाई अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ करो, और कुछ कर रहे हो तो उसे अच्छे लेवल पे करो, लगातार सीखो, सिर्फ टाइम पास मत करो, लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। उम्मीद करते हैं काफी कुछ समझा पाए होंगे। यहां तक जो लोग पहुंच गए एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। कोई स्किल पे काम करो, क्या आपके अंदर कोई स्किल है कमेंट करके बताओ, नहीं है तो कौन सी स्किल को सीखोगे वो भी कमेंट करके बताओ, और अगर किसी पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी भैया कमेंट करके बताना, बना देंगे। थैंक यू।